हेलो मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हानेमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की 6 एडिशंस दी है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने ये कहा है कि जो होम्योपैथी है वो कौन से सिद्धांतों पे बेस्ड है, उसमें पेशेंट के रिगार्डिंग कैसे नॉलेज पाया जाए, मेडिसिन के रिगार्डिंग कैसे नॉलेज पाया जाए, और ये जो नॉलेज है उनको प्रैक्टिस में, क्लिनिक में कैसे यूज करा जाए। 6 एडिशंस उन्होंने दी है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एडिशन में जो उनका नॉलेज था वो सेकंड एडिशन में जाके थोड़ा अपग्रेड हुआ, फिर थर्ड में अपग्रेड हुआ, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो इस हिसाब से ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी का इवोल्यूशन दिखाती है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, इसको होम्योपैथी में भगवत गीता के तौर पे कंसिडर किया जाता है। 1790 में जब हानेमन सर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, वो ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे, तब कुलंस मट्रिया मेडिका में सिंकोना बार्क के ऊपर जो कमेंट थी रिगार्डिंग फीवर, वो उनके लॉजिकल माइंड को पसंद नहीं आई थी। उनके बाद उन्होंने सिंकोना बार्क का एक्सपेरिमेंट किया। उनको लगा कि ये मेडिसिन फीवर प्रोड्यूस कर रही है, इसी वजह से ये फीवर को ट्रीट भी कर रही होगी। उन्होंने हिपोक्रेटस का भी ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, जिसमें उन्होंने सिमिलिया का सिद्धांत दिया था। तो हानेमन सर ने ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया, बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और दूसरे सब्सटेंस का भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तब उनको मालूम पड़ा कि जो सब्सटेंस हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जो सिम्टम्स या पैथोलॉजी क्रिएट करते हैं, वही सब्सटेंस डिजीज्ड ह्यूमन बॉडी में वही पैथोलॉजी और वही सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से उन्होंने दिया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लेट लाइट्स बी क्योर्ड बाय लाइट्स। 1796 में उन्होंने हुफलैंड जर्नल में होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन चालू ही रखा, ड्रग प्रूविंग चालू रखा और साथ साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी शुरू की। तो एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करके उन्होंने मट्रिया मेडिका प्यूरा दी और प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका गाइडेंस देने के लिए उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखी। तो कौन कौन सी है ये एडिशन, कब ये पब्लिश हुई और उनका खासियत है, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। 1810 में हानेमन सर ने फर्स्ट एडिशन दी। उसका टाइटल रखा था ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, क्योंकि हानेमन सर उस टाइम की मेडिकल प्रैक्टिस और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ बहुत ही नाराज थे। उनका ये मानना था कि होम्योपैथी बेस्ट वे में पेशेंट को हील करती है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है, पेशेंट के वाइटल फ्लूइड्स को निचोड़ नहीं लेती है और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसीलिए उन्होंने रैशनल वर्ड यूज़ किया। लेकिन उनके इस वर्ड के यूज़ करने के कारण जो उस टाइम के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे वो भड़क गए और बहुत आउटरेज हुआ। तो सेकंड एडिशन जो 1819 में आई, उसमें उन्होंने रैशनल सब निकाल दिया और ऑर्गेनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग ये टाइटल दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक वर्ड लिखा, ऑडे सपेर, जिसका मीनिंग होता है डेयर टू बी वाइज। तो उन्होंने इनडायरेक्टली सबको बोल दिया कि होम्योपैथी ही अच्छी तरह से हीलिंग कर सकती है, कि जो पेशेंट को दिक्कत नहीं देती, पेशेंट की हेल्थ को ज़्यादा नहीं बिगाड़ती। ये स्यूडो साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो फर्स्ट एडिशन जो 1810 में आई, उसमें नंबर ऑफ एफोरिज्म्स थे 259। सेकंड एडिशन में नंबर ऑफ एफोरिज्म्स थे 318। थर्ड एडिशन आई 1824 में, जिसमें नंबर ऑफ एफोरिज्म्स थे 320। नाउ फोर्थ एडिशन जो 1829 में पब्लिश हुई, उसमें डॉक्टर हानेमन ने अपना जो डिस्कवरी किया था क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक मायाज्म, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है और इसमें नंबर ऑफ एफोरिज्म्स थे 292। फिफ्थ एडिशन जो 1833 में आई, उसमें उन्होंने ड्रग डायनेमाइजेशन और वाइटल फोर्स के बारे में बात की है और इस एडिशन में नंबर ऑफ एफोरिज्म्स थे 294। इसके बाद भी उन्होंने अपना काम चालू रखा था। उन्होंने इनडायरेक्टली 6th एडिशन के बारे में भी बात की थी डॉक्टर बोनिंगसन से, लेकिन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वो 6th एडिशन को पब्लिश नहीं कर पाए। 1921 में बोरिक और टफेल ने इसको पब्लिश किया, जिसको पोस्ट्यूमस एडिशन भी कहा गया है। ये कंट्रोवर्शियल एडिशन थी
क्योंकि इसमें एलएम पोटेंसी के बारे में बात की थी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एलएम पोटेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ द डोज, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली उसको समझे तो इट इज नॉट रिपीटेशन ऑफ द डोज। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस एलएम पोटेंसी के वीडियो में भी बात की है, तो उसका भी बहुत विरोध हुआ। बहुत सारे लोग 5th एडिशन के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे होम्योपैथ्स 6th एडिशन के अकॉर्डिंग एलएम पोटेंसी भी दे रहे हैं। 6th एडिशन में नंबर ऑफ एफोरिज्म्स थे 291। वाइटल फोर्स वर्ड को वाइटल प्रिंसिपल बना दिया गया था। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या दिया गया है? फर्स्ट एफोरिज्म जिसमें फिजिशियन का मिशन समझाया है। सेकंड एफोरिज्म के जिसमें हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर के बारे में बात की है। थर्ड एफोरिज्म से प्रॉपर ऑर्गेनन स्टार्ट होता है। थर्ड एफोरिज्म में बात की है नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस टू नॉलेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो जो पूरा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो थर्ड एफोरिज्म का एलाबोरेशन है, यानी कि थर्ड एफोरिज्म में जो जो बातें कही है वो बातें डॉक्टर हानेमन ने डिटेल में पूरे ऑर्गेनन में दी है। ना हम देखते हैं कि ऑर्गेनन में एफोरिज्म वाइज सारे पैराग्राफ दिए हैं, तो कोई भी एफोरिज्म अगर आप पकड़ोगे तो वो एफोरिज्म नेक्स्ट एफोरिज्म से जुड़ा होगा, एज वेल एज कोई भी दो एफोरिज्म एक दूसरे के साथ आप जुड़ा हुआ पाओगे। 1 से 70, 1 से 70 इतने जो एफोरिज्म हैं वो थियोरेटिकल पार्ट और डॉक्ट्राइनल पार्ट है, और 71 से जितने भी एफोरिज्म हैं वो क्लिनिकल पार्ट है। नाउ नॉलेज ऑफ डिजीज को पाने के लिए डॉक्टर हानेमन सर ने केस टेकिंग की बात की थी कि जिसमें एफोरिज्म 84 से 99 आते हैं, और उसके बाद जब भी एपिडेमिक या एंडेमिक या पैंडेमिक डिजीज हो उसमें केस टेकिंग कैसे करना है, प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है, उसके बारे में बात की है उन्होंने। एफोरिज्म नंबर 100 to 104, एफोरिज्म 105 to 145 दे आर ऑल अबाउट ड्रग प्रूविंग, और एफोरिज्म 146 से ये सारा जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने मैग्नेटिज्म, हाइड्रोथेरेपी के बारे में भी बात की है, और इसके अलावा जब भी ट्रीटमेंट चल रही हो तब एक्स्ट्रा मेजर क्या लिए जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बात की है। उन्होंने डोज, पोटेंसी के बारे में भी बात की है। मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के बाद जब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हमें देना पड़ेगा तब कैसे हमें प्रोसीड करना है उसके बारे में भी बात की है। मेडिसिन देने के बाद आउटकम अच्छा है या नहीं ये कैसे जाने उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। सो ये सारी क्लिनिकल बातें उन्होंने की है। होम्योपैथी की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, आइडियल प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बात की है। इसीलिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को हाईएस्ट वाटरमार्क इन मेडिकल फिलोसॉफी कहते हैं। वैसे ऑर्गेनन का मीनिंग ही होता है लिटरेरी वर्क। सो होप यू लाइक दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।